इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। 2 रोज पहले दोपहर 2:30 बजे के आसपास खुद्दार नगर के कुछ मकानों में आग लगती है। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने भयंकर रूप इख्तियार कर लिया और देखते ही देखते यहाँ पर 6 फैमिलीज मुतासिर हुई। एक गोडाउन था, गोडाउन में काफ़ी सारा माल मौजूद था, वो भी जलकर खाक हो गया। 6 फैमिलीज जो है वो पूरी तरीके से रोड पर आ गई। आज उनके पास सिर्फ पहनने के लिए ही कपड़े मौजूद हैं। जो भी नकदी थी, जो भी जेवर था, घर में जो सामान थे, पूरा का पूरा जलकर तबाह हो गया। लोगों का ये भी कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कुछ लोग तो हमदर्दी में बचाने आए, मगर कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाया और घर में रखी हुई चीजों पर, घर में रखे हुए रुकुमात पर और लोगों ने हाथ साफ किए। आसपास के घरों से भी गैस के जो बाटले हैं उनको हटाया गया था। उसके बाद जब आग जो बुझ गई और लोगों ने जो बाटले लेकर के यहाँ से गए थे, पता ये चला कि अब तक 4 से 5 बाटले जो है यहाँ पर वापस नहीं आए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि जन्म दाखिला इतनी आसानी से नहीं बन रहा है। दीगर डॉक्यूमेंट के लिए जो आसानियाँ पहले होती थी, हुकूमत ने नई नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। ऐसी सूरत में इन घर के रहने वालों के वो डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट दोबारा बनाए जाएंगे, इस बारे में अब तक किसी ने कोई बात नहीं की, कोई भरोसा जो है वो दिखाया नहीं है। यहाँ पर जो 11,000 पावर की जो लाइन है, केबल 11,000 वाट की जो केबल लाइन है, उसको भी हटाने का, ये डीपी को हटाने का लोगों ने बार बार मुतालबा किया, मगर बेहिस नाकारा एमपीएसएल कंपनी जो मालेगांव शहर से सिर्फ करोड़ों रुपए कमाना तो जानती है, मगर मालेगांव शहरियान की जान का उनके रत्ते बराबर भी उनकी परवाह नहीं है। उन्होंने यहाँ से इस डीपी को हटाने का कोई प्लान नहीं किया है। आज भी इतना बड़ा वाकया होने के बाद भी जब इलाके के लोगों ने कहा कि ये डीपी यहाँ से किसी और जगह पर ले जाई जाए, यहाँ पर लोगों के जानों को खतरा है, उसके बाद भी बेहिस उस कंपनी के कान पे जूं नहीं रहेगा। और उन्होंने सिर्फ जो है नई केबल यहाँ पर बिछा दी है। फिर किसी नए हादसे के लिए, नए हादसे को दावत देने के लिए यहाँ पर केबल को फिर लगा दिया गया है। लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। इलाके में छोटे छोटे बच्चे हैं। लोगों का कहना यह है कि खुदा ना खास्ता अगर 11,000 जो ऊपर वायर है वो टूटकर कभी गिरता है, तब उसकी चपेट में आकर बड़ा हादसा हो सकता है। अब तक सिवाय आसिफ शेख के किसी ने यहाँ पर कोई माली इमदाद नहीं की है। जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान यहाँ पर आए थे, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आइंदा दिनों में यहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद करेंगे। यहाँ पर ना खाने के लिए उनके कोई इंतजामात है, ना ही रहने पहनने का कोई इंतज़ाम है। मोहल्ले वाले हमदर्दी करते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, इंसानियत का सबूत देते हुए गली मोहल्ले वाले अपनी हैसियत भर जो है मदद कर रहे हैं। मगर शहर मुखय्यर लोगों का, मदद करने वालों का शहर है। अगर आप में इस्तिताअत है कि आप इन बर्बाद हाल लोगों की मदद कर सके तो ज़रूर यहाँ पर आइए, इससे मुलाकात कीजिए और अल्लाह ने जो भी आपकी इस्तिताअत आपको दी है, यहाँ पर आकर इन लोगों की ज़रूर इमदाद करें। ये कब, कैसे, किस तरीके से आग लगी? पावर आई और 2 मिनट के बाद तो अंगार गिरी और अंगार लग गई। ऐसी थोड़ी लगे, लगते लगते तो जरा देर में पूरा खेल हो गया। उनको फोन कर रहे, भाई पानी कोई किसको कर रहा, कोई किसको कर रहा, बूझने तैयार ही नहीं अंगार। हम जरा देर में इतनी बढ़ गई, हद से भी ज्यादा। पूरे बच्चे घर में थे, भाग रहे। उसमें चोरों ने कई पैसे निकाले, कई कबाड़ खोल रहे, तो कोई पानी डाल रहा। पूरा माँ को बर्बाद कर दिए लोगों ने। कितना आप लोगों का नुकसान होगा? हमारा नुकसान तो पूरा गोदाम खाली कर दिए, पूरा घर जल गया, कबाड़ जल गए, पहनने को कपड़े नहीं रहे। हमारे बच्चे भी घर कपड़ों के हो गए। अच्छा, गोदाम क्या था? दुकान का किराना भरेल था, पूरा माल खाली हो गया, अंगार लग गई, जल रहा सब। अच्छा, तो आपका बोलना यह है कि कुछ लोग बचाने में लगे थे और हाँ, कुछ लोग चोरी करने, बहुत मदद करे लोगों ने। पूरा महल्ले ने पानी डाला, बेचारों ने बहुत अच्छा करे। बाकी कुछ लोगों ने कबाड़ खोल के पैसे, जेवर सब निकाल लिए। तो आग लगने के कितनी देर के बाद जो है पानी की गाड़ी जो है आग बुझाने के लिए 15-20 मिनट के बाद गाड़ी आई। फोन वाले भी, वो भी बेचारे कर रहे थे। अब उनको भी क्या मालूम क्या वजह से नहीं है, ये तो नहीं मालूम। पूरा महल्ला पानी दे रहा था, हमारा
पूरे टाकिया खाली कर दिए, पूरे लोग पानी डाल रहे। ये परेशानी, कोई अंगार बुझने तैयार नहीं, बढ़ते जा रही। अंगार तो इतनी बढ़ गई थी क्या देखे भी नहीं जा रहा था। किसी का कोई जानी नुकसान नहीं, जानी नुकसान तो हम सब बाहर निकालते ही चलते थे। बच्चे लोग को बाहर निकाले सबको। महल्ला बहुत अच्छा, हमारा महल्ले के लोग भी बहुत लगे थे, सब भी जवान बच्चे सब पानी मार रहे थे। बहुत करे बेचारों ने हमारे वास्ते, अल्लाह उनको अच्छा रखे। देखिए, पहली बात तो जब ये आग लगी थी ना, जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं मेरे काम पे था, गौंडी काम करता मैं। फिर उसके बाद में यहाँ दोपहर में मैं खाना खाने आया, जब भी ये हादसा नहीं था। खाना खा के जब मैं चला गया, उसके आधे घंटे के बाद में मेरे को पता चला कि घर पे आग लगी है। तो फिर मैं काम छोड़ के घर से भाग के सीधा यहाँ आया। यहाँ जब आया तो देखा तो कोई मौजूद नहीं था घर में, सब लोग घर से निकल चुके थे। मतलब जानी नुकसान कुछ नहीं हुए ले, सब माल का नुकसान हुए ले। जैसे कि घर जल गया पूरा, पूरे बर्तन जल गए, यहाँ तक के डॉक्यूमेंट जो रहते हैं सब पूरे, वो सब जल गए, कुछ नहीं बचे लाए। और सब ये जितना भी नुकसान हुआ है, सब ये डिक्की के कारण हुआ है। डिक्की में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी। और ये इतने करीब, ये हमेशा से डीपी यहाँ पर मौजूद थी, तो कभी आप लोगों ने यहाँ, क्योंकि आप लोगों के मकाना ज़्यादा करीब है, कभी आप लोगों ने इसको हटाने का मुतालबा नहीं किया या कभी कुछ? ये हमने कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के किसी ने डिसीजन नहीं लिए लाए, आज तक के नहीं लिए लाए, और ना ही अभी लिए ले। अभी भी मना कर रहे थे तो भी ये लोग ने केबल वायर डाल के चले गए, लेकिन ये डिक्की हटाने का नामो निशान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अभी हादसे को करीब आज तीसरा दिन है आज का। तो कौन कौन से लोग यहाँ पर पहुँचे, कुछ इमदाद किसी की तरफ से, कोई मदद वगैरह? अभी तक के यहाँ पे ये हम नहीं पूछेंगे, मदद के लिए कौन कौन आया, क्या कोई आया है? मदद के लिए अभी फिलहाल पहले दिन आसिफ साहब आए थे, जो घर मकान के लोग जो थे उनको 10,000 दिए, और भाड़े घरी को 5,000 रुपये दे के गए। और अभी चालू ही आना, जैसे कि ये मदनी रोड की जो जमातुल ओलमा जो है, इनका भी दूसरा चक्कर हो चुके ले। अभी ये 2 दिन के बाद में जो भी है वो उनसे ही पूछ पड़छ करके हम बताएंगे। पंचनामा वगैरह इन घरों का ये सब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी माली नुकसान बहुत काफ़ी हो चुका है। जैसे बोलने का मकसद, पूरा घर जल गया, ऊपर का दोनों भाड़े घर ही थे, दोनों के पूरा जल के पूरा राख हो गया। और उसके बाद में जैसे नीचे जो था पूरा गुडाउन था, गुडाउन के अंदर जो दुकान का था सामान उमान पूरा सिलक, वो पूरा जल के राख हो गया। कुछ बचा है और कुछ लोगों ने बुझाने के नाम में चोरी कर लिए, यानी बाहर फेंकते गए, जिसके हाथ में जो लगा वो लेके जाते गए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यानी कुछ लोगों ने बहुत यानी हेल्प की, मदद की, पानी मार बुझा, जितने है तो वही लोगों ने करे। बाकी जितना बुझना था बुझ गया पानी से। और काफ़ी टाइम और काफ़ी लेट यानी गाड़ी आई, फिर गाड़ी वालों को भी यानी टाइम लगा उसका प्रेशर बनाने को, ये वो, फिर उन्होंने बना के प्रेशर बुझाना चालू किए तो अंगार यानी काबू में आई। अच्छा, यहाँ पर गाड़ी जो फायर ब्रिगेड की आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से आ गई थी या उसको भी आने में यहाँ पर दुश्वारी, क्योंकि तंग रास्ते थे, क्या आने में कोई दुश्वारी हुई और वक्त पर आई, या आग लगने के काफी देर के बाद पानी की जो है वो गाड़ी यहाँ पर आई? गाड़ी पानी की जो है फायर ब्रिगेड जो गाड़ी थी वो काफ़ी लेट आई। बाकी अब इसका कारण ये है कि इनको सही कहीं लोकेशन बताया नहीं गया। इनको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोकेशन बताने में चूकी हुई, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है स्टैंड होके पूरा आगरा रोड होके कुसुम्बा रोड होके निहाल नगर पुलिस चौकी के पास में आई, और आने के बाद में भी वहाँ वो रुकी, फिर उन्होंने माहिती ली, फिर उसके बाद में वो मैदान में से कल्लू कुट्टी ग्राउंड की तरफ से आए भी तो उनको सही समझ में नहीं आ रहा था यहाँ आग लगी और कोने पे जाके गाड़ी रुकी है। फिर बाद में वो गाड़ी आई, लगाया उन्होंने, प्रेशर बनाया, काफी टाइम के बाद में यानी अंगार बुझाना चालू हुआ। आग बहुत भयानक थी और जितनी पब्लिक थी उतनी रोड पे आ गई थी, और जितने कोई बाटले बुटले ले लेके भाग रहे थे, और हम हमारे पोतरा पातरी को उतनी आग में से बच्चों को निकाले हमने बाहर। हमारे घर में आदमी भी नहीं थे, कोई नहीं थे, और गली में भी वो टाइम में बच्चे पोरे कोई नहीं थे। हाँ, हमने और हमारी लड़की ने बच्चों को निकाली, पोतरा पातरी को। कितना और क्या क्या नुकसान हुआ है, थोड़ा इस बारे में बताइए। नुकसान तो बहुत कुछ हुआ,
नुकसान तो 3 बहुओं 3 बेटिया का तो भला ऊपर वो भाड़े से रह रहे थे, पर 3 बहू और एक मेरा पूरे संसार जल गया हमारे। आंग के कपड़ों से निकले ले। जेवर वगैरह कुछ? हाँ, दोनों बेटिया का पत्ता मोती था, मेरे इयरिंग थे। घर में कुछ रकम वगैरह? रकम 50,000 रुपए छोकरे ने मटेरियल के लाके रखा था। वो मट्टी काम करता तो उन्हें 50,000 रुपए रखा था और मैंने 10,000 अपनी बहू की जचकी के वास्ते रखी थी। तो नोट के टुकड़े टुकड़े मिले घर के अंदर। हाँ, 500 की नोट के टुकड़े मिले। तो अब हमारे घर में तो छोटे छोटे नादान फंसा रहा है, हमने कहा जाना। जो आ रहा वो देख देख के चले जा रहा। कोई मदद है अभी तक यहाँ पर किसी की? आ रहे हैं और देख के जा रहे लोग। शेख आसिफ आए थे, उन्होंने मदद करके गए। शेख आसिफ ने भाड़े को भी दिए और हमको भी 10,000 दिए। इनके अलावा कोई मिलने आया तो मिलने वालों ने आपको जैसे कुछ जमेतुल उलमा के लोग आए होंगे? हाँ जगाई आगे? हाँ उम्मीद उन्होंने जगाई है, कुछ बोला है, वादा किया हाँ आगे कुछ? हाँ, बोले उन्होंने आने का, देख के गए, वो आने का वादा कर। कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ तो हम 40 साल हो रहे होंगे जब से रह रहे हो। हमारी शादी जब से तो यही है। 40 साल से आप लोग रह रहे हो। ये इतनी खतरनाक डिग्गी यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले डिक्की नहीं थी। जब मैं रहने आई थी, 3 बच्चे थे मेरे को, तो जब डिक्की नहीं थी, यहाँ एक टपरी थी और किसी की टपरी अकेली थी यहाँ पर और साइकिल दुकान थी। उसके बाद में डिक्की लगी। आपने कभी जो है एतराज नहीं किया कि यहाँ पर घर जो है मौजूद है, सारे घर पतरे के हैं, हेवी पावर लाइन है, खुदा ना खास्ता कभी वायर टूटती है या इस तरह का कोई हादसा होता है तो जैसा आज हुआ पहले भी हो सकता था। अभी आपने इसकी मुखालफत इलाके के लोगों ने, खास तौर से यहाँ के लोगों ने कभी मुखालफत नहीं की? करे अर्जी बहुत चपके गए हटाने की, मगर नहीं रख रहे। हाँ, बहुत मरतबा बोले अर्जी बहुत लोगों ने दिए, पर 50 मरतबा चलेगी अर्जी, पर अभी तक कोई नहीं। और अभी जला भी तो बोल रहे कि हम नहीं भरपाई देंगे। हाँ, और डायरेक्ट बोल दिया कि बोले घर में सर्किट हुआ, बोले उससे हुआ। आग ऊपर लगी थी, आयल गिरने के कारण आग जमा होता ऊपर लगी थी, ऊपर डायरेक्ट ऊपर लगी हुई थी अंगार। हमारे घरों में से लगी थी, डायरेक्ट डिक्की के ऊपर लगी थी अंगार। 2 मिनट के अंदर तो इतना जल गया वो। तो ये पतरे पे आयल जमा होता है ना। मोरी थी यहाँ पे, यहाँ तक आयल जमा होता है। वो आयल जमा करने की वजह से ऊपर से चिंगारी गिरी है और वो आग पकड़ी। कहने का मतलब ये है कि आग लगने की वजह जो है ऊपर से चिंगारी गिरी। हाँ, यहाँ पर जो है डीपी से निकलने वाला आयल मौजूद था, जो तेजी से जो है आग को बढ़ने में मदद दी। हाँ, और इसके लिए कई बार अर्जी गई है इसकी, उसके बाद भी कभी सुनवाई नहीं ली है। यानी आप लोगों ने कई बार अर्जी दी, शिकायत की, मगर अभी तक आपकी शिकायत जो है। ये 11,000 लाइन है, ये लाइन होना भी नहीं यहाँ पे, जो पड़ पट्टी के पास में बसती। बाकी वो मानने को तैयारी नहीं है, मान्यता नहीं कर रहे।